मित्रगण, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर इस जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। इस संसार में सफल होना कौन नहीं चाहता है। हर तरफ सफलता पाने की होड़ लगी है, लेकिन हर मनुष्य के मन में यह डर भी लगा रहता है कि कहीं असफल न हो जाऊं। लेकिन असफल होना भी मनुष्य को एक सीख देती है कि वो कहां पर गलती किया। जो में सफल न हो सका, वो फिर से उस गलती को दुरुस्त करने के बारे में सोचता है कि दोबारा ऐसा न हो और मैं सफल हो जाऊं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन का निर्णय खुद लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाती हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगा ही और आपको अच्छा भी लगेगा। तो समय को बर्बाद न करके अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। इतना सुनते ही वो आदमी वहां से चला गया। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह आदमी भी वहां से नाव लेकर निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। और वो साधु वहां से नहीं गया। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मैंने अपना सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरा डूबकर मौत हो गया और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से
एक वक्त के बाद वो मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देगा। तो मित्रों, आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, आप वहां दिल से जी जान से मेहनत कीजिए। सफलता आपकी कदम चूमेगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।